हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है निम्न हार्मोन्स के कार्य लिखिए। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य बताना है। तो ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है गर्भाशय भित्ति में संकुचन को बढ़ाता है। कि डिलीवरी के दौरान जो फीमेल्स के अंदर जो गर्भाशय के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसको बढ़ाने का काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का। सेकेंड है वेसोप्रोसिन का कार्य बताइए। तो वेसोप्रोसिन क्या करता है? ये मूत्र निर्माण की क्रिया को रोकता है। और तीसरा है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन का मेन काम होता है कि ये दुग्ध स्त्राव में सहायक होता है। कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स में जो मिल्क का सिक्रेशंस होता है वो किसके कारण होता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है निम्न द्वारा स्रावित अम्लों के नाम या निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्न पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और मधुमक्खी के काटने पर मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पर एक और है, जैसे यदि आपसे चींटी का पूछ लिया जाए तो चींटी का यहाँ पर क्या है कि फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल किसके लिए? मधुमक्खी के लिए। चींटी के लिए अगर पूछा जाए तो चींटी के लिए हम कहेंगे फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है एल्किनो के सूत्र। तो फ्रेंड्स, इस बार के जो एग्ज़ाम है 2022 के जो एग्ज़ाम है उनमें ये टॉपिक हट चुका है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, एल्किनो के सूत्र लिखिए, जिसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों के लिए पूछा जाता है। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, इस तरीके से सूत्र पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न के सूत्र लिखिए। जो आपके चैप्टर नंबर 2 है, जो आपके लेसन 2 है, उसके अंदर मोस्टली यही है, दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक। तो इनके सूत्र और उपयोग ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं NaCO3। इसका अगर रासायनिक नाम अगर याद रखना चाहो तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और हो सके तो फ्रेंड जितने भी सूत्र हैं उनको इन्हीं नाम के अकॉर्डिंग आप याद कीजिए। नाम के अकॉर्डिंग आप याद करोगे तो आपको सूत्र लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। कास्टिक सोडा, जिसको हम रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, तो इसका सूत्र हो गया NaOH। नमक का सूत्र NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं। पीओपी का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, या कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। याद रखने के हिसाब से आप इसको क्या बोल सकते हो? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? पीओपी। दावन सोडा Na2CO3.10H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो सूत्र पूछा जाता है वो विरंजक चूर्ण का ही पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो रासायनिक नाम इसका याद रखना आप इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी आप बोल सकते हो। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो। लूनर कास्टिक, किसको AgNO3 के नाम से जाना जाता है। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 24 चॉइस H2O। तो ये किसका सूत्र हो गया? फिटकरी, या इसको हम बोलते हैं एलम। संगमरमर का सूत्र CaCO3। इन सूत्र में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसी के सूत्र पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है मेंडल का जन्म कब हुआ, कब और कहाँ हुआ। तो आप इसको याद रख सकते हो सिंपल सा, कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनड्राफ सिलिसिलिया नामक गांव में हुआ था। एक प्रांत था और वहाँ पर एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, मेंडल का पूरा नाम। कि मेंडल का पूरा नाम क्या होता है? तो इस मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया। तो इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पर सिंपली मटर लिख देते हैं, या फिर ज़्यादा हो सके तो उसका रासायनिक नाम, वनस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर होता है उद्यान मटर।
क्योंकि ऑप्शंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको उद्यान मटर, जंगली मटर, मटर इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किया था वो कौन सा था, उद्यान मटर। मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर कितने साल प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या है नॉर्मली 1865 से 1866 सॉरी 1857 से 1865 तक उन्होंने प्रयोग किया था। तो आपको किसी बुक में 7 साल भी मिल सकते हैं और वैसे इसमें 8 साल तक। नेक्स्ट है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम। तो मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम मोस्टली ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। मेंडल की मृत्यु 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके बाद 3 वैज्ञानिक आए थे जिन्हें मेंडल के पुनर्खोजकर्ता के नाम से जाना गया था। हॉलैंड के हुगो डी ब्रीस, जर्मनी के कॉल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमेक, ये 3 वैज्ञानिक थे जो मेंडल के पुनर्खोजकर्ताओं के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो रक्त कितना होता है, तो रक्त होता है मनुष्य में 5 से 6 लीटर लगभग। रक्त कितना होता है 5 से 6 लीटर और रक्त दाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg। हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन होता है लगभग 250 से 300 ग्राम। या फिर आप अलग याद रखना चाहो तो पुरुष में इसका वजन होता है 310 ग्राम और महिला में इसका वजन होता है 225, यहाँ पर आना चाहिए 225 ग्राम। अगर अलग अलग पूछा जाए तो आपको इस तरीके से याद रखना है। नॉर्मल हम याद रख सकते हैं 250 से 300 ग्राम वजन होता है। नेक्स्ट है हृदय का आकार कैसा होता है, तो हृदय का आकार होता है प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की मुट्ठी के बराबर, उसकी स्वयं की मुट्ठी के बराबर हृदय का आकार होता है। श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी या फिर श्वेत फोटोग्राफी में, तो वहाँ पर हमें याद रखना है AGBR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हृदय स्पंदन नियंत्रण कौन करता है, तो हृदय स्पंदन का नियंत्रण किया जाता है पेस मेकर के द्वारा, या फिर पेस मेकर किसे कहते हैं, जो हृदय स्पंदन की गति को नियंत्रित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर कहते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन पर नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। उत्सर्जन पर नियंत्रण कौन कौन से, तो एक तो ADH और एक मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि उत्सर्जन पर नियंत्रण करते हैं। प्रतिवर्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण होता है मेरुरज्जु। क्रियाएं 3 प्रकार की होती है हमारे शरीर के अंदर, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा अनुमस्तिष्क का, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण होता है मेरुरज्जु का। ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना, इसमें 2 परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती के जलना जब कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर दोनों परिवर्तन देखे जाते हैं, रासायनिक और भौतिक। जब वो उसकी लो जो जलती है वो रासायनिक परिवर्तन है और मोम जो पिघलता है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखना मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन देखे जाते हैं। आदर्श एमीटर का मान कितना होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, सामान्य रक्तदाब 120/80 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट है रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो रक्तदाब स्पैग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है।